आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी जरूरतें पूरी करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो। और अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर आज आप निराश दुखी हैं, प्रभु निराशा दुखों को दूर करे, परेशानी कष्टों को दूर करे। और अगर आज आप बीमार हैं, प्रभु पूरी शिफा दे, पूरी चंगाई दे। विश्वास करें प्रभु पर, वो प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु की हजूरी आपके साथ है। जब भी आप पुकारेंगे प्रभु के स्पर्श और हजूरी को अपने साथ महसूस करेंगे। आज भोर के समय प्रभु ने हमें मौका दिया प्रेरितों का काम 8 अध्याय सुन और पढ़ सके। यहाँ पे लिखा है, शाऊल उसके वध में सहमत था, कलीसिया पर अत्याचार। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ तो ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था, तो घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी के पर डालता था। सामरिया में फिलिपुस का प्रचार। जो तितर बितर हुए थे वह सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एकचित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। जादूगर शमौन। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वह उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। सामरिया में पतरस और यूहन्ना। जब प्रेरितों ने यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। अतः वह गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गाँव में सुसमाचार सुनाते गए। फिलिपुस और कुश देश का अधिकारी। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की और उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ खोले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि ये बात किस भविष्यवक्ता या किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तो फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वह
किसी जल के जगह पहुँचे तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, तब अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतरे पड़े और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। जब वह जल में से निकल कर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने कलाम के हम सबको आशीष करे, आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे। तेरे बात पवित्र इब्राहिम, इसाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह नासिम स्वर्गीय पिता, हम आपके चलाली चरणों के सम्मुख आते खुदा धन्यवाद करते कि आपने हम सबको रात में मिट्टी चला प्रातःकाल के अधिकारी मौका दिया कि आपकी हुजूरी में भोर के समय बैठ सके। हाँ प्रभु, आज जिस किसी का जन्मदिन शादी की साल के उन्होंने बहुत आशीष करे, कोई निराश दुखी उसके जीवन से निराशा दुखों को दूर करे। हाँ प्रभु जी, आज उनको संभाले, जहाँ कहीं आते जाते सुरक्षा दो, हर एक पति पत्नी परिवार के बीच का प्रेम आनंद और शांति बनी रहे। प्रभु जी, जो बीमार है उन्हें छू कर पूरी चंगाई दे। प्रभु जी, दवाइयाँ जिनकी चलिए दवाई की गुण समाप्त, लेकिन ईशु आपके लोगों की सामर्थ और दवाई के थ्रू कार्य करे प्रभु जी। और हर एक प्रभु जी जो निराश दुखी है उनके जीवन से निराशा दुखों को दूर कर, उनके संतानों को आशीष करे प्रभु जी, और उनके जवानों को संभाले ताकि जवानी की दुर्घटना से जहाँ को स्मरण रखे। प्रभु आपका डर उनके जीवन में बने रहे। जो योजना वो बना रहे इस महीने के लिए सफल करे, जो बाहर जाना चाहते हैं उनके द्वार खोले, जिनको कर्जा जीवन दे प्रभु, जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए द्वार खोले प्रभु, यीशु के नाम से फायर के प्रभु आप अद्भुत बदलाव करें। जो अपना घर जो मिलने चाहते हैं उनके लिए माध्यम बनाए, और जिनका लोन पास नहीं हुआ लोन पास होने के लिए द्वार खोले प्रभु, आप महान गवाही के लिए उनको तैयार करें। और प्रभु जी, अधिकारियों के नंबर दिन के जो डॉक्यूमेंट्स बने और डॉक्यूमेंट्स भरने के लिए द्वार खोले प्रभु, यीशु के नाम से फायर कर दो। डिवाइन सर्वर के थ्रू उनकी अगुवाई करें। हाँ प्रभु, अपनी महान गवाही के लिए तैयार करें। आज दिन भर हमारे सुरक्षा से स्वस्थ हो सके, आपकी हुजूरी उनके साथ साथ होने पाए प्रभु, अपने दूतों की हुजूरी की तरह उनकी अगुवाई करें। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, न्यायशित करने के लिए, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष, आपकी ज्योतें पूरी करे और भरोसा रखे, पवित्रता का जीवन जिए, बेविचार पाप से बचे। प्रभु आशीष दे।